दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी फिल्म की कहानी है जिसको टाइम ट्रैवल या टाइम लूप की सबसे इंटरेस्टिंग मूवी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कहानी शुरू होती है जहां जैस अपने घर में अपने बेटे को, जिसका नाम टॉमी है, गले लगाकर उससे कह रही है कि ये सब एक बुरा सपना था और अब सब कुछ ठीक है। इसके बाद हम जैस को पहले गार्डन में वाटर टब से एक बोट वाला खिलौना निकालते हुए देखते हैं और फिर फ्लोर पे गिरा हुआ रंग साफ करते हुए देखते हैं। तभी डोरबेल सुनाई देती है और जैस बाहर आ जाती है, पर बाहर कोई नहीं होता। उसके बाद जैस को एक बड़ा सा बैग हम कार की डिक्की में डालते हुए देखते हैं। उसमें क्या है हम बाद में जानेंगे। फिर जैस कार लेकर निकल पड़ती है। आज उसने अपने दोस्त ग्रेग के साथ बोटिंग के लिए जाना है, इसीलिए वो उससे मिलने चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो ग्रेग से मिलती है और सॉरी कहती है। ग्रेग उससे पूछता है कि सब ठीक है, तो जैस कहती है कि वो थकी हुई है पर बोटिंग के लिए जाना चाहती है। ग्रेग जैस को बाकी के साथियों से मिलाता है। विक्टर जो ग्रेग का दोस्त है, सैली और डाउनी जो कि पति पत्नी है, और उनके साथ सैली की एक दोस्त हैदर भी आई हुई है। उनके शिप का नाम ट्रायंगल होता है। जैस शिप में जाकर सो जाती है और सपने में देखती है कि वो समुद्र के किनारे पर है जहाँ कुछ केकड़े भी हैं, और तभी हैदर के आने से उसकी नींद खुल जाती है। विक्टर ग्रेग को बताता है कि जब उसने जैस से उसके बेटे के बारे में पूछा तो उसने काफी देर सोचने के बाद जवाब दिया कि वो स्कूल में है, मगर आज तो संडे है। ग्रेग कहता है कि जैस के बेटे को ऑटिज्म है और इसीलिए वो जरूर एक स्पेशल बच्चों के स्कूल में जाता होगा। थोड़ी देर बाद जब वो आपस में बातें कर रहे थे तब शिप एक जगह पर जाकर रुक जाता है और वहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं होती। तभी वो दूर से एक तूफान को आता देखते हैं, इसीलिए ग्रेग रेडियो पर कोस्ट गार्ड से मदद मांगने की कोशिश करता है। तभी उन्हें रेडियो पे आवाज आती है जिसमें मदद मांगने के लिए एक लड़की कह रही है कि कोई उन्हें मार देगा, पर यहाँ उससे कनेक्शन टूट जाता है। कोस्ट गार्ड का कहना है कि उन्हें कोई तूफान आता नहीं दिख रहा है। अब ट्रायंगल शिप तूफान में फंस जाता है और शिप में पानी भर जाता है और शिप उल्टा हो जाता है। लाइफ जैकेट की मदद से सभी मुश्किल से अपनी जान को बचा पाते हैं, मगर इसमें हैदर नहीं बच पाती और न ही उसकी बॉडी पानी में ऊपर आती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ एक बड़े पानी का जहाज आता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम एओलस होता है। वहाँ उस शिप पर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो मदद के लिए आवाजें लगाते हैं, पर शिप नहीं रुकता। फिर भी वो जैसे तैसे शिप पर चढ़ जाते हैं। शिप पे जाकर वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है और शिप पूरी तरह से खाली है। ग्रेग शिप के कप्तान से मिलकर रेडियो पर मदद मांगने की बात कहता है और फिर सब पूरी शिप में हर जगह देखने लगते हैं। जैस को ऐसा लगता है कि जैसे उस जगह को उसने पहले कहीं देखा हुआ है। ग्रेग कहता है कि ये एक नॉर्मल बात है क्योंकि सभी शिप एक जैसे ही बने होते हैं। तभी उन्हें एओलस शिप की एक तस्वीर दिखाई देती है जिसके नीचे लिखा हुआ है एओलस हवाओं का देवता था जिसके बेटे सिसिफस ने मौत को धोखा दिया था और उससे सबक सिखाने के लिए देवताओं ने उसे एक कभी ना खत्म होने वाला काम सौंपा, जिसमें उसे एक पत्थर को चट्टान के ऊपर लेकर जाना था, पर हर बार वो पत्थर चट्टान के नीचे ही आ जाता था। ये बात इस कहानी में सबसे जरूरी कड़ी है। क्यों है वो हम बाद में जानेंगे। इसके बाद वो जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं उनके पीछे से एक आवाज आती है। जब विक्टर वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ उसे कुछ चाबियां मिलती हैं। ये चाबियां जैस के घर की हैं, मगर यह हैरानी की बात है क्योंकि जैस पूरे वक्त उनके साथ ही थी। तो फिर वो चाबियां किसने गिराई। सैली को लगता है कि ये जरूर हैदर हो सकती है, शायद वो जिंदा है। और फिर सब हैदर को ढूंढते हुए एक हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सा खाना रखा हुआ है और वहाँ सारा खाना बिल्कुल ताज़ा है। ये बहुत हैरानी की बात है, जरूर वहाँ कोई और भी है। इसीलिए ग्रेग कप्तान को ढूंढने की बात करता है। ग्रेग की घड़ी में 11:30 बज रहे हैं, मगर जैस की घड़ी 8:15 पर जाकर रुक गई है और ठीक उतने ही समय पर शिप में मौजूद दीवार घड़ी भी रुकी हुई है। जैस को पीछे कोई दिखाई देता है। विक्टर उसकी तरफ दौड़ता है और फिर ग्रेग और जैस भी उसके पीछे जाते हैं। सैली और डाउनी वहीं रुकते हैं। जैस को इस जगह के बारे में डेजा वू हो रहा है। ग्रेग को लगता है कि वो टॉमी के लिए परेशान है। ढूंढते हुए दोनों एक रूम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि किसी ने आईने पर लिखा है गो टू द थिएटर, यानी कि थिएटर में जाओ। ग्रेग को यह किसी का मजाक लगता है, मगर जैस को ऐसा नहीं लगता, इसीलिए उन दोनों में अनबन हो जाती है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सैली और डाउनी थिएटर में जाते हैं, पर उन्हें थिएटर में जाने के लिए किसने कहा, जबकि वो तो डाइनिंग हॉल में रुके हुए थे। जैस जब डाइनिंग हॉल में वापस आती है तो वहाँ कोई नहीं होता और वहाँ पर जो खाना थोड़ी देर पहले बिल्कुल ताज़ा था वो अब सड़ चुका है। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है जिसके सिर से खून बह रहा है और वो जैस पर हमला कर देता है। उसके सर पर लगी हुई चोट पर वार करके जैस अपनी जान बचा पाती है, पर विक्टर मर जाता है। जैस को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वो भागकर थिएटर में आ जाती है जहाँ किसी ने ग्रेग को शूट कर दिया है। सैली जैस से कहती है कि ग्रेग ने कहा था कि तुमने उसे शूट किया है। जैस कहती है कि उसने शूट नहीं किया, वो विक्टर के पास थी। डाउनी कहता है कि तुमने ही हमें थिएटर में जाने के लिए कहा था और फिर ग्रेग को शूट कर दिया। वो दोनों जैस का विश्वास नहीं करते और तभी
तभी कोई नकाबपोश सैली को शूट कर देता है और फिर डाउनी को भी शूट कर देता है। वो नकाबपोश जैस पर भी गोली चलाता है पर जैस वहाँ से भाग जाती है और बच जाती है। जैस भागकर किचन में जाती है और वहाँ से एक बड़ा चाकू उठा लेती है और बाहर आ जाती है। तभी पीछे से नकाबपोश उस पर हमला कर देता है और उसे शूट करने लगता है पर वो अपनी जान बचाकर दूर भागने लगती है। जैस को एक कुल्हाड़ी मिलती है और वो कुल्हाड़ी लेकर नकाबपोश पे हमला कर देती है और उसे पूछने लगती है कि वो कौन है, पर इसके जवाब में वो कहता है कि सबको मार दो, सिर्फ यही एक रास्ता है घर वापस जाने का। जैस कुछ समझ नहीं पाती और उस पे हमला कर देती है जिससे वो नकाबपोश पानी में गिर जाता है। जैस ने एक चैन की सांस ली ही थी कि वहाँ कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। ट्रायंगल शिप से जैस और उसके साथी शिप पर उसे देखकर मदद के लिए आवाजें लगा रहे थे। अब जाहिर है कि जैस एक टाइम लूप या समय चक्र में फंस गई है जिसमें हो चुकी घटनाएं फिर से हो रही हैं। अब नई जैस और उसके साथी शिप पर आ जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। अब पुरानी जैस उनसे भागकर छुप जाती है और बैठकर रोने लगती है और उसकी चाबियां वहां गिर जाती है, इसीलिए पुरानी जैस वहां से भाग जाती है। यही चाबियां बाद में विक्टर को मिलती है जिन्हें जैस रख लेती है। इसके बाद जैस डाइनिंग हॉल में जाती है जहाँ नई जैस उसे देख लेती है और विक्टर पहले की तरह उसे देखने के लिए दौड़ता है और आगे जाकर उसे जैस मिलती भी है। विक्टर पूछता है कि वो इतनी जल्दी वहाँ कैसे आ गई, वो तो अभी हॉल में ही थी। जैस उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है पर विक्टर उस पर विश्वास नहीं कर पाता। जैस पूरी कोशिश करती है पर जैस के हाथों विक्टर को धक्का लगने से विक्टर के सिर पर चोट लग जाती है और बहुत खून बहने लगता है। जैस डर कर भागने लगती है क्योंकि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। वो एक कमरे में पहुंचती है जहां पर पहले से एक नोटबुक के पेजेस पड़े हुए हैं और सब में एक ही बात लिखी हुई है, इफ दे बोर्ड किल देम ऑल, यानी कि अगर वो शिप पर चढ़ते हैं तो उन सबको मार दो। जैस हैरान हो जाती है और ऐसे ही एक कागज पर वही लाइंस लिखती है और लिखावट पूरी तरह से मिलने पर जैस को पता चल जाता है कि वो सभी नोट्स भी जैस ने ही लिखे थे। जैस को वहाँ पर कुछ कपड़े और बंदूकें भी मिलती हैं। जैस अब समझ जाती है कि नकाबपोश किलर कोई और नहीं बल्कि वो खुद जैस ही है। जैस को वहाँ एक छोटे से चैम्बर में बहुत से लॉकेट दिखाई देते हैं और ये सभी लॉकेट जैस के ही हैं और तभी जैस के गले का लॉकेट भी फंसकर वहीं गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि जैस इस समय चक्र से बार बार गुजर चुकी है और हर बार उसके साथ ये सब कुछ उसी पैटर्न में होता है जैसे अभी हो रहा है। वो बंदूक उठा लेती है और सभी को ढूंढने निकल पड़ती है। तभी उसे विक्टर दिखाई देता है और नई जैस की आवाज सुनाई देती है तो वो छुप जाती है। अब जैसा कि जैस को पता ही है कि यहाँ पर जैस के हाथों विक्टर मारा जाएगा, इसीलिए वो जैस को मारने के लिए आगे आती है। नई जैस पुरानी जैस को देखकर हैरान हो जाती है। जैस चाहकर भी खुद पर गोली नहीं चला पाती और नई जैस वहाँ से भाग जाती है। क्योंकि विक्टर अभी जिंदा है इसीलिए जैस फैसला करती है कि वो इस समय चक्र से बाहर निकलने के लिए इस पैटर्न को चेंज करेगी और इससे ये टाइम लूप या समय चक्र टूट जाएगा और वो सब शिप से बाहर जिंदा निकल पाएंगे। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जैस थिएटर जाती है तो देखती है कि किलर जैस जिसे जैस ने खुद पानी में गिरा दिया था वो ग्रेग को शूट कर देती है। इस बार वो सैली और डाउनी को मार पाती इससे पहले ही जैस उस पे गोली चला देती है और किलर जैस को गोली लग जाती है। अब जैस सैली और डाउनी को बंदूक दे देती है और विक्टर को लेने जाती है ताकि वो सब शिप से बाहर निकल सके, पर विक्टर अपनी जगह पर नहीं होता। पर उसके बहते खून के निशान शिप के किनारे तक जाते हुए देखकर जैस समझ जाती है कि वो शिप से पानी में गिर चुका है। यहाँ सैली और डाउनी को किलर जैस की आहट सुनाई देती है और वो उस पे गोलियां चलाने लगती है। किलर जैस अपने चेहरे से नकाब निकालकर बाहर आ जाती है और उन दोनों को अपने साथ चलने को कहती है। विक्टर को ढूंढने गई जैस वापस आती है तो वहाँ सैली और डाउनी नहीं होते और फिर वो उन्हें आवाजें लगाती है। किलर जैस उन्हें कहती है कि इन आवाजों पर ध्यान मत दो और उन्हें अपने साथ एक रूम में ले जाती है और उन दोनों पर चाकू से हमला कर देती है। डाउनी वहीं मर जाता है और सैली वहाँ से भाग जाती है। बाहर उसे जैस देख लेती है और उसके पीछे जाती है। जैस उसको कहती है कि वो जैस किलर जैस नहीं है, पर सैली उसे किलर जैस समझकर उससे छुपने लगती है और कंट्रोल रूम में चली जाती है और रेडियो पर कहती है कि वो उन्हें मार देगी और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ से ग्रेग उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उन्हें ट्रायंगल शिप पे जब एक लड़की का कॉल आया था जो उनसे मदद मांग रही थी वो सैली ही थी। जैस सैली का पीछा करते हुए शिप के एक कोने में चली जाती है और वहाँ का नजारा देखकर जैस के होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर पहले ही सैली की बहुत सी डेड बॉडीज पड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि जैस ने पहले भी पैटर्न को तोड़ने की कोशिश की थी और जैस अभी भी टाइम लूप में ही फंसी हुई है। जैस उस जगह से नीचे देखती है कि नई जैस ने किलर जैस को मार डाला और उसकी लाश को समुद्र में फेंक दिया। सैली के मरते ही फिर से जैस को टूटे हुए ट्रायंगल शिप पे एक और नई जैस और बाकी के साथी दिखाई देते हैं। जैस समझ जाती है कि जैसे ही उसके सारे साथी मर जाते हैं समय चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ट्रायंगल बोट वापस आती है और सभी लोग शिप पर चढ़ते हैं। अब जैस ट्रायंगल शिप पर वापस जाने के लिए भागती है पर ट्रायंगल शिप दूर जा चुका होता है और
एओलस शिप को रोकने की कोशिश भी करती है, मगर वो रोक नहीं पाती। जैस सबकी डेड बॉडीज को ठिकाने लगा देती है और मिरर पर लिख देती है कि गो टू द थिएटर, यानी कि थिएटर में जाओ। जैस सैली और डाउनी को थिएटर में जाने को कहती है और वहाँ से आर्मरी में चली जाती है। जैस वहाँ से कपड़े बदलकर और साथ में बंदूक लेकर थिएटर में पहुँचती है और वहाँ ग्रेग को शूट कर देती है, यह कहकर के वो सबको मारने के बाद ट्रायंगल बोर्ड पर फिर से मिलेगी और किसी को भी शिप पर वापस नहीं चढ़ने देगी। ग्रेग मरने से पहले सैली और डाउनी को जैस का नाम बता देता है। इसके बाद सब कुछ वैसे ही होता है जैसे पहले हो चुका है। नकाबपोश जैस ऊपर से सैली और डाउनी को शूट कर देती है और नई जैस वहाँ से भाग जाती है। नकाबपोश जैस उसे मारने के लिए उसके पीछे जाती है। आखिर में नकाबपोश जैस पानी में गिर जाती है। इसके बाद नकाबपोश जैस समुद्र के किनारे खुद को पाती है जहाँ पर केकड़े भी हैं। इसका मतलब यहाँ तक जो भी कुछ हुआ है ये सब जैस के टाइम लूप का ही हिस्सा है, क्योंकि समुद्र के किनारे केकड़े वो अपने सपने में भी देख चुकी है। जैस भागकर अपने घर जाती है जहाँ वो अपने बेटे टॉमी को खिड़की से देखती है। वहाँ पहले से मौजूद जैस टॉमी पर गुस्सा कर रही है कि वो अपने खिलौने पानी में ही छोड़ देता है। टॉमी जैस को खिड़की के बाहर देख लेता है और उससे गलती से पेंटिंग कलर गिर जाता है। घर वाली जैस आकर टॉमी को मारती है। जैस को ये सब देखकर अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे से बुरी तरह बर्ताव कर रही है और उसे कोस रही है। जैस घर की बेल बजाकर स्टोर रूम में चली जाती है और एक बड़ा हथौड़ा लेकर घर में चली जाती है और घर वाली जैस को मार देती है। टॉमी ये सब होते हुए देख लेता है और डर जाता है। जैस उससे कहती है कि जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ एक बुरा सपना था और हम सब सपने देखते हैं, मगर अब सब कुछ ठीक है, उसने सब ठीक कर दिया है। जैस मरी हुई जैस की बॉडी को कार के डिक्की में डालकर उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल जाती है। वो रास्ते में टॉमी से कहती है कि वो अब उससे अच्छे से बर्ताव करेगी और कभी गुस्सा नहीं करेगी। तभी उनके कार से एक सीगल पक्षी टकरा जाता है, जिससे टॉमी डर जाता है। जैस मरे हुए पक्षी को सड़क के किनारे फेंकने जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाती है। वहाँ पहले से ही बहुत पक्षी मरे हुए पड़े थे। इसका मतलब यह है कि जैस अभी भी एक टाइम लूप में ही फंसी हुई है और हर बार उसकी गाड़ी से पक्षी टकरा कर मर जाता है। जैस वापस गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है, पर टॉमी कार के शीशे पर लगे हुए खून को देखकर रोने लगता है और जैस उसको चुप कराने की कोशिश करती है और इसी बीच उनकी कार ट्रक से टकरा जाती है और कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में डिक्की में मरी हुई जैस की बॉडी बाहर रह जाती है और टॉमी की भी मौत हो जाती है, पर जैस को कुछ नहीं होता। तभी उसके पास एक टैक्सी ड्राइवर आता है जो अफसोस जताते हुए कहता है कि अब इस बच्चे को कुछ भी करके बचाया नहीं जा सकता और उससे पूछता है कि क्या वो कहीं जाना चाहती है। इस पर जैस उसे हार्बर ले जाने को कहती है। हार्बर जाकर वो टैक्सी ड्राइवर से प्रॉमिस करती है कि वो वापस आएगी। विक्टर के पूछने पर वो बताती है कि उसका बेटा स्कूल में है और फिर ग्रेग और बाकी के लोगों से मिलती है, वैसे ही जैसे कहानी की शुरुआत में हुआ था। जैस ट्रायंगल शिप पे जाएगी ताकि वो एओलस शिप में जाए और फिर वो अपने बेटे से मिल सके और उसे बचा सके। यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि जैस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों उसे इस टाइम लूप या समय चक्र में फंसना पड़ा। ये सजा बिल्कुल वैसी ही है जैसे एओलस के बेटे सिसिफस को मिली थी, जब उसे बार बार एक पत्थर को चट्टान के ऊपर लेकर जाना था, पर हर बार वो पत्थर नीचे आ जाता था। सिसिफस को इस तरह की सजा मौत को धोखा देने के कारण एक सबक के रूप में मिली थी। जैस ने भी कुछ गलती तो जरूर की होगी। इसके पीछे बहुत सी थ्योरीज हैं। देखो, मुझे जो लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि देखा जाए तो जैस की कार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है और फिर भी जैस उसमें बच जाती है, मगर टॉमी मर जाता है। ये तो साफ है कि जैस एक सिंगल मदर थी और अपने बेटे से परेशान रहती थी, जिसे ऑटिज्म है, यानी कि उसका दिमाग दूसरे बच्चों के मुकाबले कमजोर है और इसी वजह से उसने अपने बेटे को एक दिन बहुत मारा और मार दिया और फिर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कार में जाते हुए एक्सीडेंट से उसकी भी मौत हो गई। और फिर मौत जब उसको लेने आई तो फिर उसने टॉमी के साथ किए गए बुरे बर्ताव के पश्चाताप करने के लिए मौत से कोई वादा किया और फिर वादा पूरा न करके मौत के साथ धोखा किया और इसी वजह से टाइम लूप या समय चक्र की सजा उसे मिल रही है। मगर मैं ये भी मानता हूँ कि कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं मार सकती, चाहे वो कितनी भी परेशान क्यों ना हो सकता है कि जैस टॉमी के साथ बुरा बर्ताव करती थी और कार एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद वो मौत से वादा करती है कि वो एक अच्छी माँ बनना चाहती है और मौत के साथ जाने से मना कर देती है। मौत उसे इसी बात की सजा दे रही है क्योंकि कार एक्सीडेंट के बाद ही उसके पास एक ड्राइवर आता है जो कहता है कि बच्चे को अब कुछ भी करके बचाया नहीं जा सकता। टैक्सी ड्राइवर के रूप में शायद मौत जैस को अपने साथ चलने का मौका देना चाहती है अगर जैस उसे चुने तो, पर जैस हर बार अपने आप को ट्रायंगल शिप पर लेकर जाती है ताकि टॉमी की मौत को टाला जा सके, पर शिप में सोने के बाद वो सारी बातें भूल जाती है जैसे कोई सपना हो और इस तरह से मौत उसे इस टाइम लूप या समय चक्र में फंसाकर जैस को सजा दे रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपकी राय में क्यों जैस को इस समय चक्र या टाइम लूप की सजा मिल रही है। मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।